जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। आप सबका ये नव वर्ष जो है आनंदमय रहे, सुखी रहे, सब संतुष्ट रहें, गोपाल कृष्ण की सबको कृपा मिलती रहे, सबके परिवार में आनंद छाया रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूं गोपाल कृष्ण से। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है साल का, वर्ष का, आप लोगों को रोचक भी लगेगा। ये नक्षत्र के ऊपर है, यूं कह लीजिए। नक्षत्रों के ऊपर तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं सारे डिटेल में, लेकिन एक तरीके का ये एक दो लाइंस हैं जिसको आप कह सकते हैं इंस्पिरेशंस हैं आपके लिए या जीवन के लिए, या यूं मान के चलिए कि नक्षत्र को दो लाइनों में समझना है और वो आपके जीवन के ऊपर भी फिट बैठता है, हर नक्षत्र के ऊपर जैसे है, और वो आपके वर्ष को आगे बढ़ाने में, चलाने में सहायक भी रहेगा। तो अवश्य वीडियो जो है पूरा देखिए, सब नक्षत्रों का उसमें वर्णन दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो वीडियोस मैं पोस्ट करूं वो आपको प्राप्त होते रहें, आप तक आते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, नव वर्ष के बारे में, या जो दशा चल रही है, या प्रोफेशंस है, हेल्थ है, किसी चीज़ के बारे में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आसानी से, आनंद से, पेशेंस से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू। और आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है नक्षत्रों की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं अश्विनी नक्षत्र के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या उनको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, या ये नया वर्ष उनको क्या कहता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनके लिए जो लाइन है या जो इंस्पिरेशनल कोट हैं, ये कोट मेरे नहीं हैं, ये अवश्य लिए गए हैं जगह जगह से, बहुत रिस्पेक्टेड लोगों के। कुछ अननोन कोट्स हैं जो उन्होंने कहे हैं, लेकिन उनको मैं मैच करके हर नक्षत्र के साथ आपको बता रहा हूँ, और शायद वो उत्तम भी रहेंगे और बहुत सटीक भी जान पड़ते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा जो कोट है वो बिल्कुल उपयुक्त या फिट बैठता है जीवन के लिए भी और इस वर्ष के लिए भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने भविष्य को तय करना या प्रेडिक्ट करना अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सबसे आसान है, क्योंकि वो इसको क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। इनके हाथ में है अपना फ्यूचर खुद बनाना। तो ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल कोट है इस वर्ष के लिए भी और आगे आने वाले जीवन के लिए भी, कि आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो डिपेंड करता है आपके स्वयं के ऊपर। आप उसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। हम लोग भरणी नक्षत्र वालों की बात करें तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए मैं ये कहूँगा, लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है आप लोगों के लिए, और कुछ आपके जीवन की जो पेन्स हैं, जो दुखद पल हैं, कल को वही सबसे ज़्यादा बड़े लेसन्स आपको देंगे और सबसे बड़ी ताकत बन के आपके उभरेंगे जीवन में। ये भरणी नक्षत्र वालों के लिए ये उनका इंस्पिरेशनल कोट है। कृतिका नक्षत्र वालों की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपके बुद्धि ज्ञान बहुत बड़े चढ़े हैं। आपके पैरों में मैं ये कह सकता हूँ हर प्रकार की ताकत है। आपको डिसाइड करना है आप अपने जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, डायरेक्शन आपको किस तरफ देना है, ये आप तय करिए। ये आपके लिए इंस्पिरेशनल कोट है।
कृतिका नक्षत्र वालों के लिए। तो अवश्य आपके पास बुद्धि बल भी है, पैरों में चलने के लिए ताकत भी है आपके पास। आपको किस दिशा में अपनी जीवन की गाड़ी को मोड़ना है ये आप तय कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र वालों की अगर हम लोग बात करें तो उनके जीवन का एक ही मकसद है, एक ही मकसद होना चाहिए कि किस प्रकार से वो खुश रह सकते हैं। खुशी लेना, खुशी बटोरना हर प्रकार से आप लोगों के लिए पैरामाउंट है। तो जहाँ से आपको आनंद और खुशी प्राप्त हो आप वही काम करें, आप उन्हीं लोगों के साथ रहें, आप उसी तरफ आगे बढ़ें जिस तरफ आपको खुशी मिलती हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मृगशिरा नक्षत्र वालों की बात करें तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, जिज्ञासा रखना, क्यूरोसिटी रखना चीज़ों के बारे में बहुत आवश्यक है। और मेरे ख्याल से जितने भी जीवन में रचनात्मक लोग हैं उनकी सक्सेस का यही मूल मंत्र है, हर मामले में जिज्ञासु हुआ जाए। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष के लिए भी और आगे जीवन के लिए भी यही होना चाहिए कि किस प्रकार से हर एक चीज़ को जिज्ञासा से देखें ताकि कुछ ना कुछ सुंदर वो जीवन में बना पाएं। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आपके जीवन के जख्म हैं या वुंड्स हैं जो आपके जीवन में हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, या आप उनको सबसे बड़ी अपनी ताकत बनाइए। जो आपके जीवन के दुख हैं या जो वुंड्स हैं आपके जीवन में जो आपने पाए हैं, अगर उसको ही आप अपने सबसे बड़ी ताकत की तरफ लेके जाइए। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोट मुझे यही लगा है और ये उनके ऊपर सटीक भी बैठता है। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए जो इंस्पिरेशनल कोट है वो ये है कि हर जगह जो है वो प्रेम फैलाइए, उसका विस्तार करिए। ये देखिए कि आपके साथ जो भी आता है, जो भी आपके कनेक्शन में आता है, वो प्रेम लिए बिना ना लौटे खाली हाथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इंस्पिरेशनल कोट है। जहाँ भी जाएं प्रेम फैलाएं, जो आपसे मिलने आए या जो आपके टच में रहे उसको प्रेम ही मिले। ये आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल कोट है। पुष्य नक्षत्र की अगर बात करें तो बुद्धिमानी का, ज्ञान का, रहस्य का जो सार है वो अपने आप में छुपा है आपके। आप खुद को जान लेंगे, दुनिया में कई दरवाजे आप खोल लेंगे। तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने भीतर झांकना, अपने आप को जानना, और वो ही कई रास्ते, कई दरवाजे आपके लिए खोलेगा। अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए जो इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष के लिए या आगे आने वाले जीवन के लिए भी है, मैं यही कहूँगा उनके लिए कि कई लोग बहुत ज़्यादा क्लिंजी या चिपकू या कभी कभार बहुत विशेष समझ लेते हैं। तो इनके लिए, अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को अपने लिए सुंदर मोमेंट्स तैयार करने चाहिए रादर दैन मेमोरीज। उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि इनकी कुछ यादें इनको नहीं चाहिए होती हैं, इनको सुंदर पल चाहिए होते हैं, सुंदर साथ चाहिए होता है। वही आप ढूंढने की कोशिश करिए अपने साथ। मघा नक्षत्र वालों की मगर मैं बात करूं, पावर ही एक तरीके से आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए जीवन में। कोई सत्ता, कोई पावर, कोई अथॉरिटी, किसी चीज़ में किसी चीज़ की डोमिनेंस, आप समझ लीजिए यही आपकी एक तरीके से ताकत भी है, यही आपका गोल भी है और यही एक प्रकार से नशा भी है। पूर्व फाल्गुनी वालों की अगर बात करें तो उनके लिए जो इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष के लिए या आने वाले जीवन के लिए है, तो यही कहूँगा कि इस तरीके से आपको जीवन अपना एक गीत की तरीके से जो है गाना चाहिए, जहाँ कोई नहीं सुन रहा है उसको और आप मस्त से गा रहे हैं। आपको उस प्रकार से नृत्य करना चाहिए जब कभी कोई नहीं देख रहा है। आपको उस तरीके से लोगों से
प्रेम करना चाहिए, जहां आप ये कह सकते हैं कि आपको कभी दुख ही ना प्राप्त हुआ हो। आपको इस तरीके से लोगों से प्रेम करना चाहिए। आप लोगों को इस तरीके से जीना चाहिए कि इसी दुनिया पे स्वर्ग है। ये आप लोगों के लिए बहुत सुंदर रचनात्मक रूप से काम करेगा। हम लोग उत्तर फाल्गुनी वालों की बात करें तो उनके लिए इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष के लिए या आगे आने वाले जीवन के लिए एक ही है कि देखिए, आप रिलेशनशिप या साझेदारी या जिससे भी जुड़ते हैं जीवन में, जो भी आपके क्लोज हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई आपको आके कंप्लीट करे तब आप उस रिलेशनशिप को या जीवन को एक परिपूर्ण रूप से पाएंगे या देखेंगे। उसका अपितु अर्थ ये होता है इस चीज का, रिलेशनशिप्स का या क्लोजनेस का, कि आप किसी के साथ मिलें और उनको कंप्लीट करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको कोई आके कंप्लीट करे, कोई पूरा करे, कोई पूर्ण करे, इससे अच्छा है कि आप किसी के साथ जुड़ के आप उनको कंप्लीट करिए। हम लोग हस्ता नक्षत्र वालों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या इंस्पिरेशनल कोट इस साल के लिए या जीवन भर के लिए है, तो देखिए, दक्षता, बुद्धिमानी, समझदारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से सब प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आप अपने जीवन में दूर कर पाएंगे और जो चीज़ चाहते हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके लिए जो है दक्षता, बुद्धिमानी, समझदारी जीवन में बहुत मायने रखती है। इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करते हैं चित्रा नक्षत्र वालों की और देखते हैं उनके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोट बिल्कुल फिट बैठता है। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए सबसे सुंदर बात है, हर दिन को, अपने प्रत्येक दिन को मास्टरपीस बनाइए। जैसे आज का दिन फिर कभी नहीं आने वाला है, उतना बेस्ट काम करिए अपना, उसको मेक योर डे द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। जो भी आपके प्रतिदिन आ रहा है उसमें अपना मास्टर वर्क करिए, मास्टरपीस आप अपना दिखाइए। आपका जीवन बहुत सुंदर और खुशहाल रहेगा। हम लोग बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। जीवन जो है उनके लिए मैं ये कहूँगा इंस्पिरेशनल कोट कौन सा है स्वाति नक्षत्र वालों के लिए, तो जीवन जो है एक गाड़ी चलाने सरीखा है, साइकिल चलाने सरीखा है। इसलिए ज़रूरी है कि बाइसिकल को या गाड़ी को चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमेशा चलते रहना, आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्वाति नक्षत्र के लिए जो इंस्पिरेशनल कोट है उनके जीवन के से मेल खाता हुआ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तथ्य भी है एक तरीके का, और उसमें तर्क भी है हर प्रकार का, कि जीवन में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अन्यथा बैलेंस खो सकता है। विशाखा नक्षत्र की बात करें, अगर जीवन में एक खुशहाल जीवन जीना है, एक हैप्पी लाइफ आपको जीनी है, तो अपने जीवन को एक गोल के साथ बांधिए, ना कि लोगों के साथ और चीज़ों के साथ। आपको सुंदर जीवन प्राप्त होगा, सुंदर वर्ष बीतेगा, आपका जीवन भी सुंदर रहेगा। तो विशाखा नक्षत्र वाले अवश्य याद रखें, उनके खुशहाल जीवन का राज छुपा है उनके किसी गोल में, जो उसको परस्यू करें, ना कि लोगों के साथ या चीज़ों के साथ। उनको गोल मत बनाइए, अपना गोल सेट करिए, तय करिए और जीवन का आनंद उठाइए। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोट बेस्ट सूट करता है? उनको जीवन में एक ऐसा मित्र चाहिए जो उनके मर्म को समझे, जो उनके पास्ट को समझे, जो उनके भविष्य में विश्वास करता हो। उनको ऐसा एक मित्र चाहिए, उनको ऐसा एक कंपेनियन चाहिए जिससे कि उनका जीवन बहुत सुखद होगा। ये उनके लिए इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष के लिए या आगे आने वाले समय के लिए भी है। हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें, कौन सा उनके साथ फिट बैठता है, तो जो जीवन में आपकी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा
क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप उन चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने आप को। ये जो रिस्पॉन्ड करना है आपका या जो व्यक्त करना है आपका किसी भी चीज़ के लिए, वही तय करेगी आप आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। और यही आपकी ताकत है। चीज़ें, घटनाओं को आप नहीं रोक सकते हैं अपने जीवन में जो घटती हैं, लेकिन आप उससे कैसे निपटते हैं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यही आपकी ताकत है। हम लोग मूल नक्षत्र वालों की बात करें तो मूल नक्षत्र वालों के लिए मैं कहूँगा कि डिस्कनेक्ट हो जाइए जीवन में। दिन में कभी कभार कुछ लोगों से, दुनिया से सबसे दूर हट जाइए। अपने आप एकांत में अकेले बैठिए, अपने साथ रमण करिए, हर उस चीज़ से दूर हो जाइए जो आप नहीं हैं। चाहे वो लोग हों, चाहे चीज़ें हों, चाहे काम हो, उससे अलग हटना सीखिए, डिस्कनेक्ट करना सीखिए चीज़ों से। एकांत आपको कई प्रकार के उत्तर आपके भविष्य के लिए देता हुआ नजर आएगा। तो बेस्ट आपके लिए कोट ये है, डिस्कनेक्ट थोड़े रहा करिए, आप जीवन का आनंद पाएंगे। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोट है या जीवन उनको किस तरीके से जीना चाहिए है कि जो बेस्ट प्रिपरेशन है कल के लिए वो आज शुरू होती है। वो आज गढ़ना शुरू करिए, उसको आज बनाना शुरू करिए, तब आपका भविष्य, तब आपका कल सुंदर होगा। तो जो भी काम आपको करना है वो आज करिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र की अगर हम लोग बात करें, 100 युद्ध या 100 लड़ाइयों में जीतना, लड़ना और जीतना कोई बहुत साहस या स्किल की बात नहीं है। साहस और स्किल की बात कौन सी है कि युद्ध लड़े बिना आप किस प्रकार से अपने दुश्मन को परास्त कर देते हैं, वो आपकी ग्रेटेस्ट स्किल है कि युद्ध भी ना लड़ना पड़े और आप दुश्मन के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लें। ये आपकी असली स्किल है, इसको आपको पहचानना चाहिए। हम लोग श्रवण नक्षत्र की बात करें तो अगर कहा जाता है कि स्पीकिंग इज सिल्वर, अगर बोलना जो है चांदी के समान है तो सुनना जो है वो गोल्ड के समान है। तो आप लोगों का मूल मंत्र इस वर्ष और आगे आने वाले जीवन के लिए भी क्या होना चाहिए कि जीवन में सुनना ज़्यादा चाहिए, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेके आएगा, आपको स्वर्ण दिलाएगा, ये अवश्य याद रखिएगा। धनिष्ठा नक्षत्र की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए क्या इंस्पिरेशनल कोट बन के आता है इस वर्ष के लिए भी और उनके जीवन भर के लिए भी। देखिए, उन्हीं को साम्राज्य मिलते हैं, उन्हीं को हर प्रकार की सक्सेस मिलती है, उन्हीं को हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो चुनौती स्वीकार करते हैं, जो डेयर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये आपका मूल मंत्र है, आगे बढ़िए और विजय प्राप्त करिए। हम लोग शतभिषा नक्षत्र वालों की बात करें और देखें उनके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोड बनता है तो जीवन में जो है ये वेट करना किसी चीज़ का कि कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तूफान आके निकल जाए, वो ज़रूरी नहीं है। उस तरीके से जीवन आपको नहीं जीना है, बल्कि इस तरीके से जीना है जो तूफान आपके जीवन में अगर आता है तो आप उसमें डांस करना सीखिए, मतलब सरवाइव करना सीखिए, आप उसको फेस करना सीखिए। वेट मत करिए कि वो चीज़, वो तूफान आपके जीवन से पार कर जाए, पास हो जाए। ये जीवन का अर्थ नहीं है आपके लिए। आपके लिए जीवन का अर्थ है कि उसी स्ट्रॉम में, उसी परेशानियों में आप डांस करना या उसको जीने की कला सीख जाएं, आपके लिए उत्तम रहेगा। हम लोग बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की, तो उनके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोट इस वर्ष और आगे आने वाले जीवन के लिए भी उनका रहेगा। तो देखिए, जीवन में
कभी पछतावे नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा। आपको जीवन में किसी प्रकार की रिग्रेट्स नहीं होती हैं। क्या होते हैं आप लोगों के लिए? सिर्फ लेसन्स। आप क्या सीखते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जीवन आपको जो सिखाता है, जो चीज़ें सामने आती हैं, उससे पछतावा मत अपना लीजिएगा, उससे लेसन्स लीजिएगा और जीवन को आगे बढ़ाइएगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि उनके साथ कौन सा इंस्पिरेशनल कोट सबसे ज़्यादा फिट बैठता है इस जीवन के लिए, इस वर्ष के लिए। अक्षमता जो होती है उसके साथ सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है। उसके खिलाफ संघर्ष ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसी अक्षमता को मान लेना, वास्तविकता पहचान लेना आपके जीवन में एक स्थिरता लाएगा, एक खुशी लेके आएगा। वही आपके लिए टोटल हार्मनी है। कभी कभार हम अपनी अक्षमताओं पे संदेह करते हैं, उनसे संघर्ष करते रहते हैं और हम लोग जो हैं वास्तविकता से दूर चले जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे अंदर की जो अक्षमताएं होती हैं वही वास्तविक होती हैं, वही रियलिटी होती हैं। उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ सामंजस्य बैठा लेना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन चीज़ों में अक्षमताएं हैं जो नहीं करी जा सकती हैं। उसके खिलाफ संघर्ष करते रहना आपको पतन की तरफ भी ले जा सकता है। उनको अपना लेना या उनको मान लेना आपके जीवन में खुशी लेके आएगा। हम लोग रेवती नक्षत्र की बात करते हैं कि उनके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल कोट सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, कोई भी काम करना जीवन में कि उससे हमको ये प्राप्त होगा तब हम वो काम करें, कतई नहीं करना चाहिए। कौन सा काम रेवती नक्षत्र वालों को करना चाहिए इस वर्ष या आने वाले जीवन में, जिसमें उनको प्रेम मिले, जिससे उनको प्रेम हो, इसलिए वो काम करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि इस काम को करने से हमको ये प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ है रेवती नक्षत्र वालों के लिए वही काम करिए जो आपके मन पसंद का हो, वही काम करिए जिससे आप प्रेम करते हो। वो काम मत करिए जो किसी चीज़ को पाने के लिए आप कर रहे हो, वो चाहे कोई भी पॉइंट हो, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका प्रेम लगे, जिसमें आप आनंदित हों, उस काम की तरफ आगे बढ़िए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।